Hello bachcho, let's see this question. If alpha and beta are the real roots of x square plus px plus q equal to 0 and alpha 4, beta 4 are the roots of x square minus rx plus s equal to 0, then the equation x square minus 4qx plus 2q square minus r equal to 0 has always. यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस दी हुई है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, p is not equal to 0 and pqrs belongs to r. Now हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रूट, ऑप्शन बी 2 पॉजिटिव रूट्स, ऑप्शन सी 2 नेगेटिव रूट्स और ऑप्शन डी कांट से एनीथिंग. तो बच्चों यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसके रूट्स हमें बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के रूट अल्फा 4 एंड बीटा 4 है. फिर दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के रूट तो अल्फा एंड बीटा है. और आगे दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसके रूट्स हमें अल्फा 4 एंड बीटा 4 बताए हुए हैं. और इस तरह से इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हमें इस तीसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4qx प्लस 2q स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू 0 के लिए इसके रूट्स की कंडीशन पता करनी है. नाउ जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दी हुई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0. इसके रूट्स मुझे अल्फा एंड बीटा दिए हुए हैं. अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा तो हमारा किसके इक्वल है, माइनस ऑफ पी के. और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन रूप यानी कि अल्फा इंटू बीटा ये हमारा इक्वल हो जाएगा क्यू के. नाउ जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स मुझे अल्फा 4 एंड बीटा 4 दिए हुए हैं. ये मेरी सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0. इसके रूट्स हमें अल्फा 4 एंड बीटा 4 दिए हुए हैं. अगर इसके रूट्स अल्फा 4 एंड बीटा 4 है तो हम लिख सकते हैं कि अल्फा 4 प्लस बीटा 4 मेरा इक्वल हो जाएगा आर के. और यहाँ से रूट्स का मल्टीप्लीकेशन यानी कि अल्फा 4 इंटू बीटा 4 मेरा इक्वल हो जाएगा एस के. सिमिलरली हमें तीसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तो नहीं दिए हुए हैं लेकिन हमें उसके रूट्स की कंडीशंस पता करनी है. जो तीसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है एक्स स्क्वायर माइनस 4qx प्लस 2q स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू 0. इसके रूट्स मुझे क्वेश्चन में नहीं दिए हुए. सपोज इसके रूट्स लेट रूट्स आर अल्फा डैश एंड बीटा डैश. अगर इसके रूट्स अल्फा डैश एंड बीटा डैश हैं तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा अल्फा डैश इंटू बीटा डैश है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारा इक्वल हो जाएगा सी बाई ए यानी कि 2q स्क्वायर माइनस आर. बच्चों यहाँ से देखना मैं क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा. सपोज ये मेरी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 एंड ये इक्वेशन 4 है. तो हम इक्वेशन 2 की हेल्प से क्यू की जगह अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं और इक्वेशन 3 की हेल्प से आर की जगह अल्फा 4 प्लस बीटा 4 लिख सकते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा. अगर इसे हम इक्वेशन 5 नाम दे दें तो इक्वेशन 2, 3 एंड 5 की हेल्प से हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 2, 3 एंड 5 हम लिख सकते हैं कि जो हमारा अल्फा डैश इंटू बीटा डैश है वो किसके इक्वल है, 2q स्क्वायर यानी कि ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर माइनस आर की जगह हमारा आ जाएगा अल्फा 4 प्लस बीटा 4. नाउ मैं क्या करता हूँ, यहाँ से माइनस को कॉमन लेता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा अल्फा 4 प्लस बीटा 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर. और जो ये ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है इसे हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इसे ओपन करेंगे तो हमें ये सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा. नाउ जो मेरा अल्फा डैश और बीटा डैश है अगर उसे हम देखें तो ये हमारा नेगेटिव साइन के इक्वल आ गया, क्योंकि बच्चों यहाँ से देखना अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर ये नंबर तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है. तो जो मेरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स है वो मेरा क्या आ रहा है, एक नेगेटिव साइन आ रहा है. इससे हमें क्या पता लग रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स ये हमारा नेगेटिव आ गया. और जब हमें पता है कि किन्हीं भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन तभी नेगेटिव होता है जब उनमें से क्या हो,
एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे जो रूट्स होंगे, देन वन रूट्स इज पॉजिटिव एंड सेकंड रूट इज नेगेटिव। इससे हमारा आंसर आ जाएगा वन रूट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। नाउ हमारे ऑप्शन एक बार देख लेते हैं हम। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। Therefore, our answer is option A. I hope you understand it well. Best of luck.